आज मेरी प्लानिंग है पूरी। हमारी प्रेम कहानी नहीं रहेगी अधूरी। कोई आया अगर बीच में तो निकलेगा उसका दम। इसे कहाँ भगा के ले जा? वो कहीं कुछ नहीं। देखो ये बड़े भैया से मत कहना। अरे हट, बाद में देख लूंगा। अब ले जा रहा ना, ले जा। अब ये कौन है? इकलौती पत्नी है, समझ जाओ। ओह, इकलौती पत्नी है तो नेक काम में जेरी मत कर। निकल यहाँ से, निकल। सब डबल सीट जा रहे हैं, मेरे पास तो साइकिल ही नहीं है। इस वक्त कौन फोन कर रहा है? हेलो छोटे। हाँ बोलो बड़े, क्या बात है? छोटे तू ही है ना? और कौन होगा? अरे तूने अभी तक चाय का पैसा नहीं दिया। 10 रुपए के लिए क्यों रो रहे हो? जल्दी से दुल्हन को ढूंढो वरना दोनों पकड़े जाएंगे। फोन रखो। कार्तिक, तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा है क्या? कल सुबह हमारी शादी है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कहते हैं डर को दूर करने के लिए किस करना चाहिए। ये कौन कहता है? मैं। यहाँ तो प्यार का फव्वारा उड़ रहा है। हम तो एक बूंद के लिए तरस गए हैं। मेरी बाथटब कहाँ है? स्वाति, स्वाति, पता नहीं कब आएगा मेरे सपनों का हीरो। मेरी तो किस्मत पिचकी हुई है। चलो तुम उठो, मेरे साथ चलो। अचानक बिजली कैसे चली गई? क्या हुआ होगा? फ्यूज उड़ गया होगा, मैं देखता हूँ। जाओ देखो। ओह, ट्रिप हो गया। लंगूर आ रहा है। भूमि प्रिया, भूमि प्रिया। अरे, हाँ? अब कहाँ जा रहा है? भूमि प्रिया को ढूंढ रहा हूँ। आज रात की वही हीरोइन है। अबे, ये क्या हुलिया बना रखा है? ये हुलिया? प्यार भरा गीत गाने के लिए मैं इसी हुलिये में जाता हूँ। अच्छा है ना? और हाथ में ये क्यों है? अनजाने मच्छर मारने के लिए। चल भाग। जाता हूँ। ए, उस तरफ। जा रहा हूँ। दफा हो। जा रहा हूँ। अरे बच गया रे, बहुत जोर का मारता है। ये रोशनी अचानक कैसे आ गई? इसे फिर से किसने ऊपर किया? रोशनी इज गॉन, मस्ती इज ऑन। कहाँ हो, कोई देख लेगा तो? ए, तुम लोग कौन हो? दूल्हे के दोस्त हैं। दूल्हा मैं हूँ। तो फिर हम दुल्हन के दोस्त हैं। सच सच बताओ, क्या चुराने आए हो? दूल्हे भैया बताओ ना। वो हम कोई चीज चुराने नहीं, दुल्हन को अगवा करने के लिए आए हैं। बस इस बार हमें माफ कर दो। अब से हम किसी को अगवा नहीं करेंगे, वादा करते हैं। करना होगा, वो भी अभी इसी वक्त। लड़की ऊपर के कमरे में है, जाओ जाके उठा लो उसे। पर आप हमें दुल्हन की सुपारी क्यों दे रहे हो? तुम लोग कौन होते हो मुझे सवाल पूछने वाले? जाओ जाके काम जा करो। रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्यों आया वो छोड़ो। उन्हें अनुष्का के रूप में क्यों भेज दिया? अरे उसका अपहरण करने के लिए। क्या मतलब? वो यहाँ से जाएगी तभी तो हमारा काम होगा ना। कौन सा काम? हाँ? अरे भूल गए क्या? कल आखिरी दिन है। कल अगर 12 बजे तक उसकी शादी नहीं हुई तो प्रॉपर्टी गई हाथ से। इन्होंने उसे सच में उठा लिया तो? ये पपलू, हाँ। अरे इन्हें मैंने ये आइडिया दिया है कि अनुष्का को उठा ले। प्लान के मुताबिक तुम भी अनुष्का के साथ किडनैप हो जाना और फिर सही वक्त देखकर मंगलसूत्र निकाल के शादी कर लो। हाँ, सब सेट। क्या बात है? चलो काम पे लग जाओ। कमरे में तो आ गए, लेकिन दुल्हन कहाँ है? अरे लगता है अंधेरे में गलत कमरे में आ गए। लगता है कोई आ रहा है। चल छुप जा। चलो जल्दी करते हैं, टाइम नहीं है। इतनी भैया फिर तुम्हें भगा देंगे, तेरा काल पड़ जाएगा। चलो बेड के नीचे। तुम लोग कौन हो? हम पेस्ट कंट्रोल वाले हैं। यहाँ कौन सा कॉकरोच है? हम लोग नट बोल्ट कसने आए हैं। शायद वो आ गए। शोर मत करना। यहाँ क्यों आए हैं? कुछ वक्त के लिए पकड़ लो। मेरे लिए तोहफा। अरे मीनाक्षी, ये क्या कर दिया तुमने? खुद पे छिड़क ली। अरे यही दुल्हन है क्या? अरे देखना, पैर में मेहंदी, हाथ में मेहंदी, यही दुल्हन है। एक बार इससे तस्दीक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सही कहा तूने। हेलो, दुल्हन तुम ही हो ना? निकलो मेरे कमरे से। यानी ये दुल्हन नहीं है? चलो चलो। मैं ही दुल्हन हूँ। क्या कहा? तुम ही दुल्हन हो? हाँ। मिल दुल्हन गई। हमें मिल गई। चलिए बारात आ गई है। तो इसका स्वाद कैसा लगा? अच्छा लगा? ये कौन है? अरे यही तो दुल्हन है। ये लड़की दुल्हन नहीं है, दुल्हन कोई और है। चुप रहो। हैं? मैं ही दुल्हन हूँ, मेरी ही शादी है। भांजे ये क्या घोटाला है? बस कुछ ही समय बाकी है। अगर 15 मिनट में मैंने शादी नहीं की तो 3000 करोड़ गए समझो। अनुष्का, सर और मंगलसूत्र रेडी है। इन सारे मौजूदा लंगूरों में से एक ही अंगूर तुम्हारा मीठा है और वो मैं हूँ। खिलौना नहीं असली है। मंगलसूत्र पहनाओ, मुझसे शादी करो वरना गोली से उड़ा दूंगी। चलो। हाँ? मोहब्बत किसी और
तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। मुझ जैसे को छोड़ के तुम इस लंगूर से शादी करोगी? ये तुम्हारा पति तो क्या चपरासी बनने लायक नहीं है। खत्म कर दूंगा। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। तेरा हाथ उखाड़ के अंतरिक्ष में फेंक दूंगा। मेरे हाथ की धमक से तेरे चेहरे की पूरी चमक निकल जाएगी। प्लेयर को मिडाउन और मिडाउन से घेर रखा है, लेकिन वो भागा बाउंड्री के बाहर। पकड़ो उस जोकर को। पकड़ो उसे, छोड़ना मत। Oh my God! शामसियाना मैं संभाल लूंगा। सुनील जी, अब दिव्या कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या? कहाँ जा सकती है? पता नहीं कहाँ घर चली में गई। सब जगह देखा? हाँ तो देखा। अनुष्का को उठाने बोला था, दिव्या को क्यों ले गए? भूपेंद्र, तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। उसकी शादी मैं अपने छोटे भाई से करवा रहा हूँ। देव, आकर आशीर्वाद दे। मुहूर्त में आधा घंटा बाकी है। अगर तुझ में हिम्मत है तो यहाँ और अपनी बेटी को बचा ले। आ, नरसिम्हा के मंदिर में आ। वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। किसे फोन लगाया था तुमने? तेरे बाप को, वो आ रहा है तुझे बचाने। हंस क्यों रही है? इसलिए क्योंकि अगवा तो बड़ी बहादुरी से किया था तुमने मुझे, तो फोन क्यों किया? बस चुपचाप अपने भाई से मेरी शादी करवा देता ना। अब फोन कर ही दिया है तो भुगतो। ज्यादा जबान मत चला। जब दो लोग मेरी रक्षा कर रहे थे तब कुछ नहीं उखाड़ सका, अब तो रक्षा करने वाला तीसरा भी आ गया है। हड्डी पसली तोड़ के रख देगा। कौन है वो? देख, आ गया मेरा आशिक। आप सब रुक जाइए। अच्छा, तो तू है इसका प्रेमी? बढ़िया है। अच्छा फैमिली फोटो मिलेगा मुझे। अरे फैमिली फोटो छोड़, तू अपनी फोटो को फ्रेम कर ले। अभी कुछ देर में हार चढ़ाऊंगा। अरे नहीं नहीं, इस पे हार वेस्ट मत करो। ये क्या उखाड़ लेगा? अबे ओए, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मुद्दे की बात कर। चला जा। वाह कार्तिक, मुहूर्त का समय भी हो गया है। जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे माता पिता भी आते होंगे। हम फौरन शादी कर देंगे। कार्तिक, कार्तिक। माँ क्या हुआ? आप अकेली? पापा कहाँ हैं? वो स्वाति को लेकर एयरपोर्ट चले गए हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया। उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है और कहा है ये शादी तोड़ दो। ये आप क्या कह रही हैं? वो क्यों मना करेंगे? शादी तो। अंकल एक मिनट, पापा से मैं बात करता हाँ, पूछो उनसे। हूँ। पापा आप कहाँ हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मेरी बात तो सुनिए। पर पापा यहाँ। हेलो, क्या हुआ कार्तिक? क्या बात है? उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन क्यों? वो कहते हैं कि आपको सिर्फ लड़ना आता है। आप लोगों के इस गांव में कई दुश्मन हैं। आज दिव्या की जान खतरे में थी, कल मेरी होगी, परसों मेरे माँ बाप पे कोई आंच नहीं आएगी। इसका क्या भरोसा? मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हो कार्तिक? तुम और मेरी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हो। अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो मेरी बेटी पूरे गांव में बदनाम हो जाएगी। और उसके लिए मैं अपने पापा सुनो, के। तुमने मेरी बेटी से प्यार किया तो क्या अपने पिता से पूछ के किया? तो उनके मानने या न मानने से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो क्या इससे उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। जो माँ बाप तुम्हारे प्यार को नहीं समझते उनसे पूछे बिना ही शादी करना अच्छा। ये तो धोखा देने जैसा होगा ना? कोई धोखा नहीं है। प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। तुमने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, बस प्यार किया है और जिससे प्यार किया उससे शादी कर रहे हो। आखिर इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ गलत नहीं है ना? नहीं। फिर से कहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर ये गलत नहीं है तो सालों पहले मेरी माँ ने जो किया था वो गलत कैसे हुआ? तुम्हारी माँ? माँ,
ये तुम्हारी माँ है? माँ बाप को अंधेरे में रखकर शादी करो। आपने कहा कि माँ बाप प्यार को ना समझे तो उन्हें धोखा देना भी जायज है। तो आपकी ये राय मेरे माँ के मामले में क्यों बदल गई? कमाल है, मुझे ठीक से जाने पहचाने बिना ही दिव्या के लिए आपने मुझे चुन लिया था, पर मेरी माँ ने उनका जीवन साथी अच्छी तरह परख कर ही चुना था। तो मेरी माँ के फैसले को क्यों ठुकराया? आपकी बेटी से शादी करने से पहले मैंने आपके सामने एक शर्त रखी। उस शर्त को पूरा करने के लिए आपने सालों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर मेरी माँ को घर लाया ना। जानते हैं क्यों लाया? क्योंकि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। जो सोच अपनी बेटी के लिए रख रहे हैं, वही सोच अगर सालों पहले मेरी माँ के लिए रखते तो आज हम सब साथ होते। मेरे माँ बाप ने प्यार की खातिर जो कदम उठाए वो गलत थे ही नहीं। आपकी एक गलती की सजा आपके भाई और पत्नियों को भुगतनी पड़ी। मैं यहां आपको धोखा देने नहीं आया था और ना ही आपको गलत साबित करने आया था, पर मैंने सालों से अपनी मां को अपने आप को कोसते हुए देखा है और फिर मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए मैंने फैसला किया कि दिव्या से शादी करके मैं सबको साथ लाऊंगा, सिर्फ अपनी मां की खुशी के लिए। मेरी मां जैसा कोई बचपन से ही अनाथ हो तो उसे पालने वाला उसकी ताकत है। आपको फिर से उसकी ताकत बनना ही होगा। और एक आखिरी बात, मैंने दिव्या से प्यार का नाटक नहीं किया, मुझे उससे सच्चा प्यार है। और अगर आपने हम दोनों को जुदा करने की कोशिश की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप ये समझते तो अपनी पत्नियों से ऐसे दूर नहीं रहते। इसीलिए मैंने आपसे झूठ कहा। अगर मैं कहता कि मैं सरस्वती का बेटा हूं तो आप घर से निकाल देते। अगर आज आपके बेटी की बात ना होती तो आप मेरी बात नहीं समझते। आपकी आंखें खोलने के लिए मैंने ये सारा नाटक किया था, आपको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए, आपका गुरूर तोड़ने के लिए, ताकि आपको अपने किए पे पछतावा हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब तक जो हुआ उसे भूलकर एक बार मेरी मां को माफ करके देखिए प्लीज। भैया 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 आओ सरस्वती। मुझे क्षमा कर दो। नहीं नहीं, तुम्हारी भावनाओं को समझे बिना ही मैं तुम्हें कसूरवार समझता था। अपने बापू को माफ कर पाएगी? मुझसे माफी मत मांगिए। अगर मांगनी ही है तो बल्ली से मांगिए। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं अपनी जान दे चुकी होती। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? अब मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकती बल्ली, मुझे सच बताने दो। जब आपने मेरी शादी बल्ली के साथ तय की तब कार्तिक मेरे पेट में था। मैं किस मुंह से आपको ये बताती? तो मैंने बल्ली को बता दिया। मेरे कहने पे उसने शादी तोड़ी, फिर मेरी शादी कुमार से करवा के मुझे बदनामी से बचाया। उसने मेरी खुशी की खातिर इतने सालों तक आपको कुछ नहीं बताया और आपकी नफरत झेली। आपने मेरी सजा उसके परिवार को दी। आपके गुस्से की वजह से परिवार में दरार पड़ गई। बल्ली ही आपका सच्चा दोस्त है, आप उनसे माफी मांगिए।